जबलपुर में रिश्तों को तार-तार और रूह को कपा देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक बेबस पिता अपनी बेटी को बचाने और इंसाफ पाने के लिए पुलिस की चौखट पर दर-दर भटकता रहा। आवेदक रामेश्वर तिवारी ने पुलिस अधीक्षक को सौंपे पत्र में आरोप लगाया है कि उनकी बेटी तनिषा को कुछ असामाजिक तत्वों ने अगवा कर जबरन देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया है। घटना की शुरुआत तब हुई जब 29 अप्रैल को तनिषा ट्रेन से कहीं गई और वापस नहीं लौटी। लापता होने के कुछ दिन के बाद तनिषा ने फोन पर अपने पिता को इलाहाबाद में होने की बात कही थी, लेकिन इससे पहले कि परिजन उस तक पहुंच पाते, उसका मोबाइल बंद हो गया। पीड़ित पिता का आरोप है कि नुनसर पुलिस चौकी में मामला दर्ज करने के बाद पुलिस के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस त्रासदी ने तब और भी भयानक मोड़ ले लिया जब इस सदमे को बर्दाश्त न कर पाने के कारण दामाद संदीप दुबे ने आत्महत्या कर ली। मौत से ठीक पहले संदीप ने फोन कर रोते हुए बताया कि गांव के ही 4 लड़कों ने उसकी पत्नी का अपहरण कर उसे गलत काम में धकेल दिया है, जिसको लेकर मौत के पहले मोबाइल की रिकॉर्डिंग एक बड़े आपराधिक षड्यंत्र की ओर इशारा किया है। घर में एक मौत और बेटी के लापता होने से पूरा परिवार बिखर चुका है। इस घटना को लेकर एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए बेटी की तलाश करने के साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। 29-30 तारीख से मेरी बेटी गायब है घर से। और दामाद के साथ वो कहीं गई थी और बोल के गई कि मैं अपनी सहेली के साथ जा रही हूँ, जो कि आज तक वापस लौट के नहीं आई है। और ये मेरे को सूचना दामाद ने दी करीब करीब 2 तारीख में कि हमारी ये तनु घर से चली गई है और तनु का कोई अता पता नहीं है। तो 2 दिन इंतज़ार किया कि आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, पर वो लौट के नहीं आई है। उनका जो मेरी बेटी का ससुराल क्षेत्र जो है वहाँ पुलिस चौकी नुनसर लगती है, पाटन तहसील की। वहाँ पे हम गए और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में बोले 3 से 4 दिन लगेंगे, हम आपको बताते हैं, पता करेंगे उसका। और चूँकि 6-7 दिन हो गए, ये करीब-करीब 7 तारीख की बात है कि मेरे दामाद ने ट्रेन में कट के आत्महत्या कर ली। अब इसके पीछे क्या है, क्या कहानी है, ये हम 2 से 3 बार वहाँ और गए नुनसर पुलिस चौकी में, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई कुछ बात करने तैयार है, हमको गुमराह करते हैं। और हमने रिकॉर्डिंग भी वहाँ जो एसआईजी बैठे हैं उनको सुनाई मैंने रिकॉर्डिंग। उनने तत्काल में एक रिकॉर्डिंग, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उसमें लास्ट टाइम में मेरे दामाद ने जो नंबर रिकॉर्डिंग में बताया गया नंबर, उनने एसआईजी ने उनको तुरंत लगाया। कब विवाह कब हुआ था आपकी बेटी? मेरी बेटी का विवाह हुआ था 2020 में। उसका 4 साल का। कहाँ हुई थी शादी? ये मनहंगवा, ये बेलखाड़ू के पास मनहंगवा पड़ता है, जबलपुर जिला में है। दामाद ने लास्ट टाइम में ये बोला था कि ये जो लड़का है और इसके साथ 3-4 लोग और मिले हुए हैं और तनु को इन लोगों ने वेश्यावृत्ति के धंधे में ढकेल दिया है। और मैं तो अब बचूंगा नहीं, क्योंकि मेरी कहीं कोई वो नहीं बची है, इज्जत मान मर्यादा सब खत्म हो गया है। और ये जो नाम बताया है लास्ट में, वो रिकॉर्डिंग में नाम है रंजीत यादव करके नाम बताया है, और उसका मोबाइल नंबर भी उनने उसी रिकॉर्डिंग में बताया है, जो एसआईजी ने तुरंत नंबर डायल किया और बोले तुमको आधा घंटे के अंदर पुलिस चौकी आना है। आवेदक रामेश्वर तिवारी आए हैं। ये अपनी बेटी की शादी संदीप दुबे से इन्होंने किया था, जो नुनसर क्षेत्र मझगवां गांव में रहते हैं। इनका कहना है कि 29 अप्रैल को इनकी बिटिया को इनके दामाद ट्रेन से कहीं बैठा दिए थे। बाद में इनके दामाद ने कहा कि कुछ अन्य लोग मिलकर उसको कहीं अपहरण कर लिए हैं, ऐसी कुछ तथ्य इसमें उल्लेखित है। बाद में इनका इसमें आवेदन में ये भी उल्लेखित है कि इनके दामाद जो है वो भेड़ाघाट में कहीं पर इन्हें सुसाइड भी कर लिया है। इन सारे तथ्यों की जांच हेतु हम चौकी प्रभारी नुनसर को दे रहे हैं, वहीं पर गुम इंसान दर्ज है। इसमें जो इनकी बेटी है उनका सीडीआर लिया जाएगा, ए पार्टी बी पार्टी देखा जाएगा, किन परिस्थितियों में वो कहाँ रह रही है, इन सारी बातों का खुलासा किया जाएगा और पूरा विस्तृत जांच कर इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।